हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का टारगेट विद गुरुकुल के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर छड़ी और समांतर छड़ी का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और समांतर छड़ी की जो एग्जाम्पल है वो हम लोग 1 से लेकर 10 तक का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होंगे, जो अगले एग्जाम्पल होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि पेपर में समांतर छड़ी का एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हर चैप्टर का एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसमें से एक भाग समांतर छड़ी भी है, इसका एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको आज पढ़ते हैं, देखते हैं। 1 से लेकर 10 तक का एग्जाम्पल हम सॉल्व कराएंगे और नेक्स्ट जो अगले 10 के बाद से जो एग्जाम्पल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो चलिए आते हैं वीडियो में, देखते हैं सवाल पे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समांतर छड़ी होता क्या है, किसे कहते हैं समांतर छड़ी, इसके बारे में जानते हैं। कि जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, इसका डेफिनेशन दिया गया है कि एक समांतर छड़ी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, जैसे देखिए क्या बोला है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है कि पहले पद के अतिरिक्त, मतलब जैसे मान लीजिए कोई संख्या, एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या, जैसे पहला पद लिया 3। अब क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी की संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या है। जैसे 3 है, अब 3 में कोई एक निश्चित संख्या जोड़े, जैसे 3 में जोड़ा कितना, 2, तो क्या बना 5। फिर 5 में एक निश्चित संख्या, जो इसमें जोड़े थे 3 में 2, तो इसमें जोड़िए तो कितना आएगा, 5 2 7। फिर 7 में एक निश्चित संख्या, जो 5 में जोड़े थे 2, वो जोड़ेंगे कितना, 9। 9 में 2 जोड़ा 11। इस प्रकार से जो हमको श्रेणी मिलेगी वो एक समांतर श्रेणी मिलेगी जो एक निश्चित संख्या, जैसे इसमें +2 जोड़ा, इसमें भी +2 जोड़ा, इसमें भी +2 जोड़ा और इसमें भी +2। तो इस प्रकार की जो श्रेणी हमको मिलेगी ये हमारी होगी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को इस तरीके से एक तरफ से समझिएगा कि जैसे कि मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे देखिएगा कि पहली जो संख्या है वो 9 है, दूसरी संख्या क्या है 18, तीसरी क्या है 36। तो यहाँ देखिए निश्चित संख्या जोड़ रहा है, 9 में 9 जोड़ा तो 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, लेकिन यहाँ आ गया 36। तो यहीं पर गलत हो जाता है, मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती चली जाए, तो इस प्रकार की जो श्रेणी प्राप्त होगी वो समांतर श्रेणी होगी। और यदि हम लोग को ऐसा प्राप्त नहीं होता है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 9 जोड़ा, यहाँ पे कितना जोड़ दिया, 18 जोड़ा। यहाँ पे जब 9 जोड़ा तो यहाँ भी 9 जोड़ना चाहिए था, तो निश्चित संख्या नहीं जुड़ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी हो गया। अब इस समांतर श्रेणी में हम लोग जानेंगे कि श्रेणी का पहला पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, n किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे। चलते हैं आगे। तो आगे देखिए ये सवाल है, तो सवाल लगाने से पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी सीरीज लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक, मान लीजिए ये हमारा एपी समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो इस समांतर श्रेणी का जो ये पहला पद है, ये पहला पद, इसको बोला जाता है क्या, प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं। ठीक, और ये हमारा दूसरा पद, इसको आप A1, इसको आप A2, ये आपका A3, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये हो गया। ठीक है, अब ये आपका सब पद हो गया।
लास्ट में, अब ये तो चल रहा है, लास्ट में जो पद होगा वो क्या होगा, nवां पद। कहीं पर भी किसी भी संख्या पर रुकती है, कोई पद पे रुकता है तो उसको nवां पद बोलते हैं। तो प्रथम पद होता है इसमें। अब एक चीज इसमें जानिएगा कि सर्वांतर, सर्वांतर जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर क्या होता है कि दो पदों के बीच का अंतर। हमेशा ध्यान दीजिएगा, दो पदों के बीच का अंतर मतलब कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या को आप घटाइए। जैसे दूसरा क्या है, a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद कितना है, 4, पहला पद कितना है, 2, 4 में से 2 गया कितना है, 2। अब इसी प्रकार देखिए ये हमारा डी निकालने का होगा कि डी कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाइए और तीसरे में से दूसरे वाले पद को भी घटाएंगे तो भी 2 आएगा। और एक चीज जानिए कि कोई भी समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी, किसी भी श्रेणी को तब हम समांतर श्रेणी कहेंगे जब a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1, अर्थात तीसरे में से दूसरे पद का अंतर और दूसरे में से पहले पद का अंतर अगर बराबर आ जाते हैं तो पूरी श्रेणी जो होगी वो समांतर श्रेणी में बोल सकते हैं। तो ये था। अब समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, nवां पद का फॉर्मूला है। nवां पद क्या है, nवां पद को हम लोग समझते हैं। an जिसको बोला जाता है nवां पद। nवां पद का जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो an होता है वो an बताता है, an का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक। और अंतिम पद को an या l से भी डिनोट करते हैं। a जो होता है ये हमारा होता है प्रथम पद। यहाँ पे जो n है, ये n जो है ये बताता है पदों की संख्या, और जो d है ये बताता है सार्वंतर, ठीक। तो nवां पद का फॉर्मूला है, ये तब लगाया जाता है जब किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालना होगा। जैसे कोई श्रेणी दे दिया जाएगा, समांतर श्रेणी दी रहेगी और उस समांतर श्रेणी में हमको बताना रहेगा कि कौन सा पद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 10वां, 11वां, 12वां, 30वां, कोई भी पद पूछे तो nवां पद का फॉर्मूला हम लगा के निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सवाल पे जो कि इसी फॉर्मूले पर आधारित है, हम लोग लगाते हैं। पहला जो सवाल है हम लोग का वो ये है, देखिए इसको क्या है, कह रहा है कि AP मतलब समांतर श्रेणी 3/2, 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, कह रहा है इस पूरे समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखे। मतलब इसमें से A का मतलब क्या होता है बच्चों, जो A होता है ये हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है, और जो D हमारा होता है इसको क्या बोला जाता है, सर्वांतर बोला जाता है। तो हमको प्रथम पद और सर्वांतर यही बताना है। तो सिंपल सा है, वो सिंपल सा, जो समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद होता है वो हमारा क्या होता है, प्रथम पद अर्थात A। तो यहाँ से हम लोग हल करते हैं, जो हमारा प्रथम पद होगा अर्थात A होगा वो होगा कितना, 3/2। और जो हमारा D होगा, D निकालने का जो सिंपल सा तरीका है वो क्या है, दूसरे पद में से पहला पद को घटाना है। दूसरा पद यहाँ क्या है, लिख लीजिए A2 माइनस A1। दूसरा पद हमारा क्या है, 1/2 माइनस पहला पद क्या है, 3/2। इसको माइनस करेंगे तो 2 का एलसीएम, हरों का एलसीएम समान है तो 2 ही होगा, और ऊपर का ज्यों का त्यों लिखिए। 3 में से 1 जाएगा 2, 3 का जो मेन बड़े साइन होता है, 3 और 1 में बड़ा कौन है, 3, इसका जो साइन है माइनस, माइनस का 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1, ये हमारा आ गया D। तो D आ गया, वो D आया है माइनस का 1। तो D आ गया माइनस का 1, A आ गया 3/2। तो ये हमारा क्या है, A जो कि प्रथम पद है, और ये D है जो कि -1 है। तो इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि समांतर श्रेणी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, और कुछ क्वेश्चन है जो मॉडरेट में है, थोड़े ना तो
कठिन है ना तो सरल है, मीडियम में है और अच्छा है। और देख ही रहे जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कुछ था नहीं इसमें दम। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है। तो कौन कौन एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखे। जो समांतर श्रेणी दी है इसमें कितना 1 2 3 4, अब ये 4 श्रेणियां दी हुई हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन समांतर श्रेणी है। इन 4 श्रेणियों में से पूछना चाहता है कि कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे। चेक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा हम लोग को, और एक क्या निकालना पड़ेगा A3 माइनस A2। दोनों को अगर हम बराबर कर लेते हैं, अगर बराबर सर्वांतर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा। तो चेक करते हैं, आइए। देखिए पहला क्या है, पहले को अगर चेक किया जाए 4 10 16 22, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या, जो चेक करने का तरीका है किसी भी श्रेणी को अगर चेक करना है हमको समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो सिंपल सा तरीका है क्या है कि A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1, ये चेक करने का सिंपल तरीका है कि कोई भी श्रेणी को बता सकते हैं समांतर श्रेणी है कि या नहीं है। तो A3 क्या है आपका 16 माइनस आपका A2 कितना है 10, फिर A2 कितना है यहाँ पे 10, A1 कितना है माइनस का 4। तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, 10 में से 4 गया तो 6। तो यहाँ पे दोनों साइड बराबर आ गए, अर्थात बोल सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। ठीक, तो पहला वाला समांतर श्रेणी है। ऐसे सेकंड वाले को हम चेक कर सकते हैं। सेकंड वाले को चेक करेंगे, ये पहला वाला है, सेकंड वाले को चेक करिए। सेकंड वाले क्या है, इसको भी चेक करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस का 1 प्लस का, तो यहाँ पे करिए A3 माइनस A2 माइनस A1। तो तीसरा पद क्या है माइनस का 3, दूसरा पद क्या है माइनस का 1, तो माइनस है यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। A2 दूसरा क्या है माइनस का 1, यहाँ क्या है पहला पद 1 है, यहाँ माइनस 1 तो माइनस। 3 में से 1 जाएगा 2, बड़ा का साइन लगाना है माइनस, माइनस 1 माइनस का 2, तो ये भी दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर हो गए। तो लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक, दूसरा भी है। इसी प्रकार से हम तीसरे वाले को चेक कर सकते हैं। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा क्या है, इस तरीके से चेक करिए A3 माइनस A2 माइनस A1। तो A3 हमारा कितना है 1 है, तो 1 माइनस 1, A2 भी हमारा, सॉरी तीसरे में हम बात कर रहे थे, हम चले गए चौथे में। तीसरे में देखिए क्या है, A3 कितना है माइनस का 2, A2 हमारा कितना है प्लस का 2 है, तो यहाँ माइनस प्लस का 2 था, ये फॉर्मूले माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा A2 फिर क्या है हमारा प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस तो माइनस। A1 क्या है हमारे पास, A1 हमारा माइनस 2 है, तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 माइनस 2 और माइनस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, और 2 और 2 क्या हो जाएगा प्लस का 4। क्या दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात हम बोल सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, ऐसे 4 नंबर को भी आप कर लेंगे, इसी तरीके से 4 नंबर को भी आप करना चाहे कर सकते हैं। तो A3 माइनस A2 माइनस A1, इसको चेक करिए तो क्या होगा 1 माइनस 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये दी गई जो श्रेणी है, अतः लिखेंगे यह समांतर श्रेणी है। ठीक, तो ये चीजें होगी, चारों क्वेश्चन हो गए। तो इसमें से कौन सा समांतर श्रेणी है, पहला वाला जो है समांतर श्रेणी है, दूसरा भी हमारा क्या है समांतर श्रेणी है, तीसरा जो है ये समांतर श्रेणी नहीं है, चौथा वाला जो है ये भी समांतर श्रेणी है। बस इसमें से तीसरा वाला। तो संख्याओं की निम्नलिखित सूची में कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद भी लिखना है। अच्छा,
दो पद भी लिखना है, जैसे ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले दो पद चाहिए। तो अगर दो पद लिखना है तो यहीं पर एडजस्ट करते हैं। देखिए दो पद चाहिए तो कैसे, ये हमारा जो निकला हुआ है यही डी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे हमको जो डी निकल के आया है, डी जो है हमारा यही जो अंतर आया है यही है। डी कितना है 6। और यदि हमको डी पता चल गया तो हम इसके अगले दो पद बता सकते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद चाहिए। पांचवा का मतलब A5। अगर पहले क्वेश्चन में हमको अगर इसका पांचवा पद चाहिए तो क्या करेंगे, A4 में जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, डी। A4 कितना है 22। डी कितना है हमारे पास 6। 22 और 6 कितना आ जाएगा 28। पांचवें के बाद क्या, छठवां। दो पद चाहिए तो छठवां पद क्या होगा, जस्ट ये पांचवा है तो पांचवें में जोड़ दीजिए क्या, डी। A5 कितना है हमारा, डी आया A5 कितना है 28। तो यहाँ 28 प्लस डी की वैल्यू कितना है 6। 28 6 34। तो इसी तरीके से जो जैसे दूसरा और चौथा ये समांतर श्रेणी है तो हम इसके अगले दो पद भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसको देख लीजिए अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 3 क्या है, कह रहा है क्या कि AP 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर श्रेणी दी हुई है, इस समांतर श्रेणी का हमको 10वां पद ज्ञात करना है। और कोई भी पद निकालने के लिए किसी भी समांतर श्रेणी का, अभी हमने बताया था फॉर्मूला कि वहाँ पे हम लोग nवां पद का यूज करते हैं। nवां पद का मतलब ये होता है कि कोई पद ज्ञात करना। nवां पद, n का मतलब होता है कि कौन सा टर्म हमको निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कुछ भी, ठीक है। तो कोई भी पद हम निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा क्या है, 10वां पद पूछा है, 10वां पद याद करना है। तो 10वां पद याद करने के लिए हमको nवां पद का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जो nवां पद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है nवां पद का फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nवां पद का फॉर्मूला होता है। हमको 10 चाहिए, 10 चाहिए तो सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पे जो ये 10वां है, n की जगह हमको यही रखना पड़ेगा क्योंकि n ही बताता है कौन सा पद हमको निकालना है। n की जगह वही पद रखेंगे जो पूछा है, n की मतलब 10। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, हमारे पास रखना है n की जगह रखना है 10। a हमारा कितना है 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1। डी का मान, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले वाले का अंतर, 7 में से 2 जाएगा तो कितना है 5। तो ये 2, 10 में से गया 9 गुणे 5, 9 पंजे 45, 45 और 2 47। तो जो हमारा 10वां पद होगा वो क्या होगा 47। तो इसमें पूछा है इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, तो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा 47। और किसी भी श्रेणी का अगर कोई भी पद निकालना होता है तो सिंपल सा फॉर्मूला, nवां पद लगाइए। जो भी पूछे, 10वां पूछे, 20वां, 30वां, कोई भी पद पूछे हम निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि जो AP है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। इस AP का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है। देखिए पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि कौन सा पद -81 है, इस समांतर श्रेणी में कौन सा पद -81 है। जैसे पहला पद 21 हो गया, दूसरा 18 हो गया, तीसरा 15 हो गया। तो ऐसे चलते 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 कह रहा है इसमें कोई भी ऐसी एक जगह ऐसा आएगा जहां पे -81 होगा। तो कह रहा है कौन सा पद होगा, उसका स्थान क्या होगा, कौन से टर्म पे आएगा, 10वें पे आएगा, 11वें पे आएगा, 15वें पे आएगा, 20वें पे आएगा। तो ये पूछ रहा है कौन सा पद, कौन से टर्म -81 है। फिर कह रहा है साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है। तो कह रहा है इस AP का कौन सा पद शून्य है ये भी बताना है। तो 2 क्वेश्चन इसमें किए गए, दोनों का उत्तर हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि जो दी गई है, क्या दिया हुआ है 21, जो AP हमारा दिया हुआ है, इक्कीस, 18, 15, ये हमारा AP है। अब कह रहा है इस AP का कौन सा पद -81 है। तो हम लोग मान लेते हैं,
हम लोग मान लेते हैं कि माना nवां पद -81 है। nवां पद का मतलब an मान लेते हैं कितना है 81। क्योंकि इसका कौन सा पद ये नहीं पता है, तो आप मान लीजिए कि nवां पद, जब भी कोई पद बोले कि कौन सा पद इसका -81 या जो भी टर्म्स यहाँ पे दिया हो, पूछ रहा है उसके बारे में, उसको आप मान लीजिए कि nवां पद वो है आपका। तो nवां पद आप मानेंगे तो जो n का मान आएगा उसी जगह पर ये -81 आएगा। तो हम लोग ज्ञात करते हैं nवां पद का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, a + n-1 × d माइनस का यहाँ पे 81। a कितना है हमारा, a कितना है 21, ये 21 हो गया। n पता करना है, क्योंकि पद ही तो पता करना है किस स्थान पर -81 आएगा, तो n को एज इट इज इसी तरीके से d जो है हमारा निकालेंगे। तो d हम कैसे, हमको पता चलता है कि दूसरे में से पहले वाले पद को घटाना। तो 18 में से 21 घटाएंगे, जब 18 में से 21 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आपको d निकालना है तो d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18 - 21, क्योंकि माइनस का 3 आएगा। तो आप यहाँ रखेंगे -3 - 81। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का क्या है, सिंपल सा तरीका है, 21 को आप उधर लेकर जाएंगे, पश्चांतर करेंगे तो इधर प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n-1 माइनस का 3, ये -81 उधर गया तो माइनस का 21, इधर लिखे n-1 माइनस का 3 -81 - 21 ऐड हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा 2 8 10 माइनस का 102। अभी इस -3 को डिवाइड में लेकर जाइए तो n-1 माइनस का 102 डिवाइडेड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने में आ जाएगा, 3 3 = 9, 1 बचा, 3 4 = 12। तो यहाँ पे हमको मिला क्या कि n-1 बराबर 34, n-1 बराबर 34। तो यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा n-1 बराबर 34, तो n बराबर 34 माइनस का 1 उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 1, तो n बराबर 35। तो ये हमको पता चल गया कि इसका 35वां पद, इस समांतर श्रेणी का 35वां पद क्या होगा, -81। इस समांतर श्रेणी में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे गिनते 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 कहीं पर 35 आएगा, उस 35वें नंबर पर -81 पड़ जाएगा। उस 35वां जो होगा पद होगा वो -81। और बोला साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है, तो निकालेंगे। तो इसको भी आप क्या करना है, मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग, मानते क्या है कि जैसे यहाँ पे किए थे तो यहीं पे मानते हैं कि माना इसका nवां पद शून्य है, ठीक, nवां पद शून्य है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 × d, ये nवां पद का फॉर्मूला। a हमारा जो है 21, n पता नहीं, यही तो निकालना है कि कौन सा पद शून्य है, तो n को ऐसे ही रन दीजिए। d का जो मान होगा वो अभी हम लोगों ने d जो यहाँ पे था -3, यहाँ पर भी वही है क्योंकि उसी श्रेणी की बात हो रही है, तो यहाँ पे -3 बराबर में 0। तो यहाँ 21 को उधर लेकर चलिए, यहाँ रखिए n-1 इंटू का -3, 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21, यहाँ से निकालेंगे तो n-1 और -3 को इसको डिवाइड में ले जाइए, तो डिवाइड में लेकर जाएंगे तो -21 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 = 21। तो n-1 इक्वल में बचेगा क्या, n-1 इक्वल में 7, n-1 इक्वल में 7 बचा। तो n बराबर माइनस का 1 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर 7 और 8। तो इस समांतर श्रेणी का जो 8वां पद होगा वो शून्य होगा। इस समांतर श्रेणी का 8वां पद मतलब 8वें स्थान पर आपको 0 मिल जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पद -81 होगा, तो कौन सा पद -81 होगा, इसका कौन सा पद -81 होगा, तो इसका जो है 35वां पद -81 होगा। पूछा साथ ही में इस एपी का कौन सा कोई पद मतलब कौन सा पद शून्य होगा, कोई पद शून्य होगा, तो इसका जो 8वां पद होगा वही शून्य होगा। इसका ये आंसर हुआ। इसको देख लीजिए आराम से। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिया है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है।
जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, उस एपी को निर्धारित करना है। निर्धारित मतलब वह समांतर श्रेणी हमको ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद जो है 5 है और 7वां पद क्या है, 9 है। तो उस श्रेणी को हमको बनाना है और समांतर श्रेणी बनाने के लिए सबसे पहले हमको प्रथम पद ए चाहिए, फिर उसके बाद एक निश्चित संख्या जिसको हम लोग सर्वांतर बोलते हैं, जो प्रथम पद में जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है, फिर दूसरे पद में जोड़ने पर तीसरी अगली संख्या मिलती है, फिर तीसरे पद में जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है। तो वो हमको चाहिए, तो हम लोग निकालते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है कि तीसरा पद कितना है, 5, तीसरा पद 5 है। तो तीसरा पद का मतलब nवां पद का फॉर्मूला आप जब लगाएंगे तो यहाँ पे nवां पद का फॉर्मूला था a प्लस n की जगह रखिए 3 - 1 इंटू डी इक्वल में 5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 2d इक्वल में 5। तो यहाँ से एक हमको इक्वेशन प्राप्त हुआ जो क्या मिला है, a प्लस 2d इक्वल में 5। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार हमको इसका 7वां पद भी दिया है। देखिए 7वां पद कितना है, 9। 7वां पद का मतलब a7, ये हमको पता है कितना है, 9। 7वां पद मतलब nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n की जगह 7 - 1 इंटू में d इक्वल में 9। तो यहाँ रखेंगे a प्लस 7 में से एक गया 6, d यहाँ पे 9। अब यहाँ पे जो देखिए ये निकल गया, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो यहाँ a, यहाँ 6d है, यहाँ 2d है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। मतलब कि a प्लस डी में एक इक्वेशन यहाँ मिल रहा है, a प्लस डी में यहाँ एक इक्वेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अगर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से a और d हमको मिल जाएंगे। तो करिए क्या कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये पूरी चीज है, इसको आप लिखेंगे तो क्या है, लिख लीजिए a प्लस 2d बराबर 5 और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 6d इक्वल में, इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो a से तो a कट जाएंगे, 6d में से 2d माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का 4d इक्वल में, यहाँ भी माइनस करेंगे आप जब तो 9 में से -5 जाएगा तो माइनस का 4, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या है 1। तो d का मान कितना आ गया, जो d का मान आया वो d का मान निकल के आया 1। तो d हमारा कितना गया, 1 आ गया। और d का मान अगर चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको a का मान पता हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, लिख लीजिए a प्लस 2d इक्वल में 5। a को इसी तरीके से 2, क्योंकि a का मान निकालना, d की जगह क्या रखेंगे 1, 5 2 1 जा 2, इस 2 को उधर लेकर जाएंगे तो 5 - 2, तो a की वैल्यू 5 में से 2 गया, कितना गया 3, तो a की वैल्यू 3 और d का मान 1। तो जो हमको AP मिलेगा, जो AP मिलेगी वो क्या होगा, पहला पद 3 में सर्वांतर d, 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, ऐसे जोड़ेंगे तो ये हमारा एक जो सीरीज मिलेगा, जो AP मिलेगा वो इस तरीके का। तो कह रहा है क्या कि वो AP निर्धारित कीजिए, वो AP हमको ज्ञात करना था, तो ये वो AP हो गया जिसका पहला पद 3 और सर्वांतर 1 है। क्लियर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देख लीजिए इसको अच्छे से। अगला एग्जांपल क्या है, कह रहा है क्या कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। कह रहा है इसका कौन सा पद 301 है। जब भी हमने बताया कि जब भी कोई भी पद या कौन सा पद पूछे तो उसको आप मान लीजिए कि nवां पद, और nवां पद मान के वहां से n का मान निकाल लीजिए कि किस नंबर पर वो पद आएगा, ऐसा हमको करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। देखिए
सबसे पहले ये सीरीज दिया हुआ है, लिख लेता है 5, 11, 17, 23, ये चल रहा है। यार इसका कोई पद 301 है तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, माना एनवा पद। एनवा पद क्या है, 301। हम मानना है क्या, इसका एनवा पद 301 है। तो एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a प्लस एन की वैल्यू तो नहीं पता है लेकिन a पता है, a आप रख सकते हैं। a आपको पता है a कितना है 5, तो यहाँ पर रखिए 5। n नहीं पता, n को ऐसे रहने दिए। d आपको पता है, d कैसे निकालेंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इधर 301, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 उधर लेकर जाना पड़ेगा तो n-1 ऐसे रखिए इंटू का 6, इधर 301, 5 उधर लेके गए माइनस का 5 तो इधर n-1 इंटू का 6, 301 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 9, ये 296। तो n-1 6 को डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 296 अपॉन में 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 6 4 जा 24, बचा 5। कट नहीं रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। सॉल्व करेंगे, एक मिनट, -1 को भी उधर लेकर चलिए तो यहाँ क्या मिलेगा, n-1 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 296 बटे में 6 प्लस 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा n बराबर, इसको छोटा कर लीजिए, 2 3 6, 2 से काटेंगे तो यह जगह 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 8 जा 6, 148 अपॉन में 3। तो n के 148 अपॉन में 3 प्लस 1, ये कट जाएगा, कटेगा ही नहीं। अब इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई के 3 1 कम 3 तो 148 प्लस 3 बटे में 3, तो n बराबर ये हो जाएगा 151 बटे में 3। अब ऐसा है, अब n के बारे में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या कि इसका कोई पद 301 होगा तो जब भी n अब 3 से डिवाइड इसमें करेंगे तो ये डेसिमल में जाएगा। डेसिमल में जाने का मतलब कितना जाएगा, लगभग यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, 0 दशमलव लगभग 50.3 समथिंग कुछ आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस श्रेणी में अब 50.3 पद तो आएंगे नहीं, जो भी पद होंगे एक्यूरेट होगा कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50वां होगा, 50 के बाद 51 आएगा, 51वां होगा, 51 के बाद 52 आएगा तो 52वां होगा। कभी भी n का मान जो होता है वो ध्यान रखिएगा, वो होता है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n का मान जो होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 151/3, 151/3, ये जो 151/3 है ये हमारा पूर्णांक नहीं है। और कभी भी n का मान इस तरीके का नहीं आता है जो डेसिमल में जाए या 151/3वां पद, ऐसा कोई पद नहीं होता। जो भी पद होता है एक पूर्णांक संख्या में होते हैं, वो भी धनात्मक होनी चाहिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां, 20वां, 21वां, 22वां ऐसा होना चाहिए। तो इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या हो, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या, 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या हमारी कौन सी है। 2 अंकों वाली संख्या कौन सा है ये पता करते हैं। 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा। देखिए सबसे पहले 3 से कटने वाली संख्या क्या होगी हमारी, अगर शुरू से बात की जाए तो 3 होगा।
6 होगा, 9 होगा, लेकिन 3, 6, 9 आपका एक अंकों की संख्या है। 3 से तो विभाज्य है लेकिन एक अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की सर्वप्रथम ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य होंगी वो हमारा क्या है, 12 है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 15। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 18 हो जाएगी। इस तरीके का हम जब लेंगे तो हमको सबसे पहली संख्या जो मिलेगा 3 से कटने वाली, वो संख्या क्या होगी। देखिए 2 अंकों की संख्या तो 10 से स्टार्ट होती है, 10, 11, 12, 13 ऐसे चलता रहता है, कहाँ तक जाता है, 99 तक। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, पहला 3 से कटने वाला संख्या 12 है, फिर उसके बाद 15 आएगा, फिर ऐसे ऐसे 99 तक चलेंगे। तो 3 से कटने वाली जो संख्या होगी हमारे पास, वो पहला मिलेगा 12, 15, 18, 21 ऐसे ऐसे से चलते चलते कहाँ तक चलेगा हमारा, 99। ये 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्या है जो एपी हमारी बनी है, ये हमारी एपी बन गई है। अब यहाँ से हमको ज्ञात करना है क्या, कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि इसमें कुल कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, हमको यही पता लगाना है। तो हम लोग पता करते हैं, तो एनवा पद का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले ये जो हमारा 99 है यही हमारा अंतिम पद है, और जो अंतिम पद होता है उसी को ए एन बोला जाता है, यनवा पद बोला जाता है, या उसी को एल से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म्स अंतिम पद। और यहाँ पे ए जो हमारा है वो 12 है, डी जो है हमारा वो 15 माइनस 12 करेंगे तो प्लस का 3। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, हमको एन चाहिए, एन की वैल्यू पता करनी है कि एन क्या है। एन पता नहीं है, करे 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो ये पता करना है। तो एनवा पद हमारे पास कितना है, एनवा पद हमारे पास है, एनवा पद हमारे पास है 99, और ए जो हमारा है 12 प्लस एन, एन हमको पता करना है कि कितने पद है। डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। इसको सॉल्व कर लिए, 12 इधर ले गए तो 99 माइनस का 12 एन माइनस 1, इसी तरीके से इंटू का 3, यहाँ से माइनस करिए तो 9 में से 2 गया 7, 1 माइनस करेंगे 9 में से 1 तो 8। ये जो 3 है डिवाइड में इधर आ जाएगा, उधर बचेगा एन माइनस 1, 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6 बचा 2, 3 9 जा 27, माइनस का 1 इस तरफ लेकर आएंगे तो 29 प्लस का 1 इक्वल मैन, तो जो n बराबर मिलेगा 29 1 30। तो ये हमारा आंसर हो गया कि 3 से 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो विभाज्य होंगी, 30 संख्याएं मिलेंगी हमको। ये हमारा आंसर हो गया, और बहुत ही सिंपल सा था, इसमें फॉर्मूले बेस्ड सवाल थे ये। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एपी मतलब समांतर श्रेणी का 10 पद दे दिया है, 10 पहला पद, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है, ऐसे देकर एनवा पद मतलब अंतिम पद हमारा है माइनस का 62। कह रहा है अंतिम पद से, अब अंतिम पद से ब्रैकेट में दिया क्या, प्रथम की ओर, तब अंत से जहां से स्टार्टिंग कर रहा है, ये तो स्टार्टिंग है, अब यहाँ से अंत, अब कह रहा है अंत से प्रथम की ओर 11वां पद ज्ञात है, मतलब हमको अंतिम से चलना है प्रथम की तरफ, यूं यूं इस तरफ चलना है, अंतिम से प्रथम की ओर जाना है, उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा पूछ रहा है, तो जो दी गई श्रेणी है उस एपी को हम लोग लिखते हैं क्या, अंतिम से हम लोग भी एपी को लिख लेते हैं, जैसे माइनस का 62 डैश 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 डैश, फिर उसके बाद क्या है हमारा इस तरीके 4 7, मतलब पूरी श्रेणी को इस तरह पलट दिए, माइनस 62 को लिखा, फिर 4 यहाँ पे थर्ड था तो इस तरीके से 4 7 10। अब कह रहा है क्या, अब यहाँ से हमको पता करना है क्या है, पता करना क्या है हम लोग को कि अंत से, अब अंत से पूछे उसी को अंत को हम इधर से कर दिए, यूं कर दिए, तो इधर से जाएंगे तो अंत वाली ही बात होगी, आप उधर से जाइए और चाहे इधर से जाइए, उसी चीज को हमने उल्टा कर दिया। अब उल्टा कर दिया तो इधर से चलेंगे तो अंत से ही होगा, क्योंकि माइनस 62 से इधर चलना है उधर भी वही चलना है, तो हमको यहाँ से 11वां पद पता करना है। तो ठीक है, हमारा जो यहाँ पे ए होगा प्रथम पद होगा वो माइनस का 62 होगा, फिर उसके बाद हमारा जो अंतिम पद होगा वो 10 होगा, इधर से चलना हम लोग, तो एनवा पद जो होगा हमारे पास वो होगा 10 होगा, और यहाँ पे पूछा क्या है 11वां पद, A11 हमको पूछा गया है, और हमारे पास ये ध्यान दीजिए कि डी क्या मान कितना है, डी की वैल्यू चाहिए हमको, डी कितना है, तो डी कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, डी इसके दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, चाहे यहाँ से भी पता करें क्योंकि ये अगर समांतर श्रेणी बन रही है
तो हर दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे, हर अगले में से इसके जस्ट पहले वाले को घटाएंगे, तो जो अंतर आएगा सब में समान होता है। यही समांतर श्रेणी की परिभाषा है। तो 7 में से हम 4 को घटाएंगे, तो 7 में से 4 को आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, डी हो गया। तो अब सॉल्व कर लीजिए। हमारा क्या चाहिए, हमको एक ग्राहमा पद चाहिए। तो एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे ए, एन की वैल्यू क्या है हमको 11, क्योंकि 11वां पद चाहिए और आपको 11वां पद चाहिए। ए एन तो दिया है आपको 10, तो फिलहाल ए एन से कोई भी मतलब नहीं है, आपको 11वां चाहिए तो ए एन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग लिख लिए हैं कि लास्ट वाला पद 10 है, लेकिन एनवां पद की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको 11वां पद याद करना है। तो सिंपल सा याद कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है, -62 एन। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को चाहिए 11वां पद। सिंपल सा है। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हम लोग को पता करनी होगी सबसे पहले कि समांतर श्रेणी में, नहीं सही, क्योंकि एन की वैल्यू 11 रखना, तो यहाँ पे 11 - 1, सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे हम निकालते हैं -62 और 11 में से यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 3 30। अब 30 घटाएंगे 62 में से, तो ये हो जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3। तो 11वां पद जो होगा हमारे पास वो क्या हो गया, -32। 11वां पद क्या है, -32। तो अंत से 11वां पद जाएंगे तो क्या आएगा, -32 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। कोई भी धनराशि है जो कितना है, 1000 है। अब इसको 8% वार्षिक, वार्षिक का मतलब क्या होता है, वार्षिक का मतलब एनुअली, वर्ष के अंत में जो ब्याज मिलेगा वो किस रेट से मिलेगा, 8%। ये साधारण ब्याज पर रिलेटेड एक सवाल है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, मतलब हमको याद करना है। और क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं, जो वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में जो हमको ब्याज मिलेंगे, साधारण ब्याज मिलेंगे। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और कह रहा है क्या, ये हर वर्ष, ये ध्यान दीजिएगा, जो भी साधारण ब्याज होता है हर वर्ष के अंत में बराबर ब्याज हमको मिलता है। साधारण ब्याज में हर वर्ष के अंत में जो ब्याज मिलेगा वो हमको बराबर मिलता है। ये साधारण ब्याज का प्रोसेस है। इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज को परिकलित करें। तो 30 वर्ष के अंत में 30 साल बाद हमको कुल कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ये हमको पता करना है। चलिए पता करते हैं कैसे। सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो जो पहले वर्ष, जो हमको पहले वर्ष चलिए इधर से लिखते हैं, देखिए पहले वर्ष जो हमको सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। मतलब P का मतलब मूलधन होता है, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस दर से ब्याज दे रहा है, 8% वार्षिक। और जो ब्याज की दर होनी चाहिए वो एनुअली वार्षिक होनी चाहिए। टी का मतलब क्या होता है, समय, मतलब कितने साल के लिए, कितने समय के लिए जमा किया जाए। तो यहाँ पे बोल दिया है क्या, वार्षिक। और प्रत्येक वर्ष के अंत में, एक साल के अंत में, तो पहले साल का जो हमको ब्याज मिलेगा पहले वर्ष में वो क्या मिलेगा, इसको हम लोग निकालते हैं। तो निकालेंगे तो क्या मिल के आएगा, तो जो पी का मान है हमारे पास वो कितना है, 1000 है। है। आर कितना है, 8, समय 1, क्योंकि 1 साल का निकलना, अपॉन में 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक। 8 एकम 8 और 8 दाम में 80। तो जो पहले वर्ष के अंत में ब्याज मिलेगा वो हमको कितना मिलेगा, 80 रुपये मिलेगा। 80 रुपये ब्याज मिलेगा। अब इसी प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में अगर आप निकालेंगे, दूसरे वर्ष के जो अंत में आपको ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, वो जो फॉर्मूला होगा हमारा यही होगा, P/R/T/100। P हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है वो 1000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। अब समय क्या है, दूसरे वर्ष मतलब 2 वर्ष का ब्याज निकलना है, तो यहाँ पे 2 बटे में 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 दूना 16, यहाँ 16, दाम में कितना आ गया, 160।
इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं क्या, इसी प्रकार से निकाल सकते हैं हम तीसरे वर्ष के अंत का जो ब्याज होगा, तीसरे वर्ष के अंत में जो ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारे पास, फॉर्मूला वही PRT अपॉन में 100, P हमारा 1000, R की वैल्यू 8 है, T हमारा कितना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा निकल रहा है, तीसरे वर्ष, तो यहाँ पे 3 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24, ना हमें 240। तो इसी प्रकार से हमको चलना है, कह रहे 30 वर्ष के अंत में, 30 वर्ष के अंत में। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रकार प्राप्त जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, तो पहले वर्ष जो ब्याज मिला हमको कितना मिला, 80 रुपये मिला, ठीक, पहले वर्ष ब्याज मिला हमारे पास 80। दूसरे वर्ष ब्याज हमको जो मिल रहा है, पहले वर्ष 80, दूसरे वर्ष कितना मिला 160 रुपये, तीसरे वर्ष हमको कितना मिला 240। इस प्रकार हमको चलना है क्या, 30 वर्ष के अंत में जो AP हमारी बन गई है, इस प्रकार 30 वर्ष के अंत में, मतलब N की वैल्यू हमको लेना है 30, A हमारा इसमें कितना है 80, और जो D है वो ध्यान दीजिएगा 80 160 फिर 240, तो देखिए कितना बढ़ रहा है, 80 से 160 हुआ, 80 बढ़ा, फिर 160 से 240 हुआ, फिर 80 बढ़ा, मतलब जिसमें D है वो 80 80 एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, तो जो एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं वही D होती है, तो हमारा क्या है, D का मान कितना है 80। अब या तो दूसरे में से पहले वाले पद को घटाएंगे, 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 आएगा। तो आपको पूछा है क्या, 30 वर्ष के अंत में कुल, तो 30वां पद चाहिए, A30, फॉर्मूला अपना n वां पद A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू आपको दिया है कितना 80, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, जो D की वैल्यू है कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 80 प्लस यहाँ गुणा कर लीजिए, 8 9 का 72, 8 दूना 16, 16 और 7 कितना 23, ये 2320 और 80 आप दे देंगे कितना हो जाएगा पूरा, लगभग क्या पूरे हो जाएंगे 2400 रुपये। तो 30 वर्ष के अंत में जो ब्याज हमको मिलेगा वो पूरा 2400, ठीक है, 0 8 2 10 3 और 1 4, 2400 रुपये मिलेंगे। तो ये पूछा था कि 30 वर्ष के अंत में जो ब्याज हमको मिलेगा वो कुल कितना मिलेगा, 2400 रुपये ब्याज मिलेंगे 30 वर्ष के अंत में, ये हमको पता करना था। और ये था हमारा 9वां। चलते हैं अपने सबसे अंतिम क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर, और फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे का जो एग्जाम्पल है 10 तक इस फर्स्ट पार्ट में करा रहे हैं, अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे। और अभी तो 9 हुआ है, चलते हैं 10वें पर, फिर नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग। अब देखिए 10वां क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। अब पहले पंक्ति में कितने 23 गुलाब के पौधे हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है क्या कि दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे इत्यादि। इसी प्रकार से चल रहा है। फिर इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, अर्थात पहली पंक्ति में बोला है, जो पहली पंक्ति में है वो 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में कह रहा है 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, और इसी प्रकार से चलते 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 सबसे लास्ट वाली पंक्ति में 5 गुलाब के। तो कह रहा है ये जो पूरे गुलाबों की संख्या है, एक 23, दूसरे में 21, तीसरी पंक्ति में 19, ऐसे 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 से लास्ट में 5 पौधे, तो कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल कितनी पंक्तियां का मतलब कि कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने का, मतलब इसमें कुल कितने पद हैं, n का मान पूछ रहा है, हमको n पता करना है, a दिया हुआ है और d भी हमको पता चल जाएगा, 21 में से 23 जाएगा तो माइनस का 2, और हमारा nवां पद भी पता है, लास्ट पद क्या है 5, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो an की वैल्यू क्या है 5, a कितना है हमारा 23 प्लस n निकालना है कितनी है d की वैल्यू क्या है माइनस का 2, यहाँ पे क्या है 5, 23 को इधर ले जाएंगे माइनस का 23, n माइनस 1, सॉरी यहाँ 1 लिख लीजिएगा, n माइनस 1 इस तरीके से, माइनस का 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 23 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 18, अपॉन में माइनस का 2, इधर माइनस 1,
ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 9 जा 18। तो n-1 बराबर क्या है 9, n-1 बराबर n-1 बराबर क्या आ गया, ये 9 है, n-1 बराबर 9 आया हुआ है, तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर 9, 1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर कितना होगा। तो अर्थात यहाँ पे जो हमको कुल गुलाब के पौधे हैं इसमें कुल कितने हैं, कुल 10 पंक्तियां हैं। अब ये चीज़ हमारा समाप्त हुआ, ये हमारा आंसरिंग था, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कुल 10 पंक्ति है और पहली पंक्ति में जो है 23 है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी में कितने हैं 19। इस प्रकार सबसे लास्ट में 5 पौधे बचे और इस प्रकार पूछ रहा है हमारे पास कि कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो पहली दूसरी तीसरी ऐसे करके पूछा कितनी है, तो कुल कितने हैं 10 पंक्तियां, इसका राइट आंसर होगा। और 1 से लेकर 10 तक का एग्जाम्पल सॉल्व हो गया बच्चों। और अगले पार्ट में अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसका जस्ट 10 के बाद से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हम लोग मिलेंगे। इस क्लास से अलविदा लेने का समय हो गया, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और अगले एग्जाम्पल के साथ। आप सभी लोग मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।